स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश भर में आयोजित समाधान शिविरों का औचक निरीक्षण किया और उनकी कार्यप्रणाली का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शिविरों में आए परिवारजनों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निपटारा सुनिश्चित किया जाए। हरियाणा सरकार ने राज्य के अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सभी श्रेणियों के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही राज्य में अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को 11,257 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,220 रुपये मासिक किया गया है। इससे श्रमिकों के हित में ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। यह वृद्धि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। 2026-27 में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जाएगी। आज इस घोषणा को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने विचार विमर्श कर न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का निर्णय किया गया है। अब प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी 15,220 रुपये होगी। आज ये निर्णय किया गया है। हाँ, आज बस नोटिफिकेशन हो जाएगा आज। हाँ जी, अनस्किल्ड 15,200। क्या संख्या काशी है, वो आ जाएगी आपके पास, डाटा दे देंगे, आपको शेयर कर देंगे। मैं एक और भी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि प्रदेश के अंदर विपक्षी साथियों के द्वारा बहुत भयंकर दुष्प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि फ्री है, काम नहीं है। नहीं, चलो सार्थक सुझाव दें। पिछले दिनों धान की फसल के अंदर काफी खामियां हमारे सामने आई। उन खामियों का आवाज को हमारे जो किसान प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी उस बात को उठाया था। उन्होंने सुझाव भी दिए थे। अब भी हम उनके सुझाव ले रहे हैं, हम उनसे सुझाव मांगते रहते हैं। उन्होंने सुझाव दिए थे कि आप ऐसे कर लीजिए, भी ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हमने उनको सुझाव को मानते हुए जो उन्होंने कहा था, इसके अंदर कुछ सुधार किए हैं, क्योंकि खरीद प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए हमने कुछ उसमें सुधार किए हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और देखा भी है, पिछले दिनों जब उसकी जांच चली, कई अधिकारी भी चपेट में आए हैं, उसके साथ कोई सेलर वाला भी आया है, क्योंकि हमारा किसान भोला है और वो कोई अगर उसको बात बोल देता है तो वो मान लेता है उस बात को। तो हमने इसके अंदर 3 स्तरीय फसल सत्यापन प्रणाली लागू किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राशन डिपो आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। यानी अब हर तीसरा राशन डिपो किसी महिला के नाम पर आवंटित किया जाएगा। इस कोटे में भी सरकार ने उन महिलाओं का खास ख्याल रखा है जो तेजाब हमले पीड़ित हैं, विधवा हैं या फिर अकेले अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा रही हैं। इसके साथ ही हर ब्लॉक में कम से कम एक महिला स्वयं सहायता समूह को भी लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाएगी ताकि गांव की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। अब अगर कोई राशन डिपो का लाइसेंस लेना चाहता है तो उसका कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य है और उसे कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए।
ये फेयर प्राइस शॉप हैं, उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस आवंटन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को रोस्टर प्रणाली के आधार पर लागू किया जाएगा, ये निर्णय किया है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन नियम में भी संशोधन आज किया गया है। जैसा अब सबको पता है कि नियम में जो संशोधन 1964 में नया नियम 5A जोड़ने को मंजूरी दी गई है। इस नियम के तहत ऐसे प्रोजेक्ट्स को राहत दी जाएगी जिनके लिए CLU या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रास्ता उपलब्ध नहीं है। मान ले किसी ने कोई इंडस्ट्रियल कॉलोनी काटनी है या कोई और उसके लिए रास्ता नहीं है, पंचायत भूमि को पंचायत से अगर रास्ता लेना है तो संबंधित व्यक्ति के अनुरोध पर ग्राम पंचायत 3/4 बहुमत या ग्राम सभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है तो राज्य सरकार श्यामलात भूमि में नया रास्ता निर्धारित कर सकेगी। यह नया रास्ता ग्राम पंचायत के मालिकाना हक में रहेगा और आम जनता के लिए उपयोग के लिए रहेगा। नया रास्ता इस शर्त पर निर्धारित किया जाएगा कि प्रोजेक्ट लाइसेंस वाले क्षेत्र का 5% या पंचायत द्वारा रास्ते के लिए निर्धारित की गई भूमि के आकार का 4 गुना, मान ले जितना रास्ते में जमीन गई है उसका 4 गुना जो भी अधिक होगा उसके मालिकाना हक का हस्तांतरण किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में लोक सेवा आयोग में पास आउट हुए सूबे के युवाओं को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक की आपकी यात्रा व्यक्तिगत उपलब्धियों की यात्रा थी, लेकिन इसके बाद ये जनसेवा की यात्रा है। उन्होंने नवचयनित युवाओं को ईमानदारी, निष्ठा और संवेदनशीलता के 3 मूल मंत्र दिए। युवा साथियों, भारतीय प्रशासनिक सेवा एक नौकरी नहीं है, हम सब ये जानते हैं। साथियों, यह एक जिम्मेवारी है, ये हम सब की एक जिम्मेवारी है, एक कर्तव्य है, एक सेवा भी है। जब हम काम करते हैं साथियों, जहां आपके जो भी निर्णय आप करेंगे, जहां भी आप रहेंगे, जहां भी सेवाएं देंगे, वहां पर लाखों लोगों के जीवन को आप प्रभावित करने वाले हैं। युवा साथियों, अब तक आपकी यात्रा ये व्यक्तिगत उपलब्धियों की यात्रा थी, लेकिन अब आगे की यात्रा ये जन सेवा की यात्रा के रूप में आप आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपसे 3 महत्वपूर्ण मूल मंत्र साझा करना चाहूँगा। इनमें ईमानदारी, निष्ठा और संवेदनशीलता ये शामिल हैं। ईमानदारी आपके चरित्र की पहचान होगी युवा साथियों। निष्ठा आपके कार्य की गुणवत्ता को वो तय करेगी और संवेदनशीलता आपको एक सर्वोच्च प्रशासक बनाएगी। साथियों, जब भी आप किसी फाइल पर हस्ताक्षर करते हैं या करेंगे, तब याद रखें कि उसके पीछे किसी गरीब की उम्मीद जुड़ी है,
जहां पर भी आपके हस्ताक्षर होंगे, और जब भी आप कोई नीति लागू करें, युवा साथियों यह सोचें कि उसका प्रभाव समाज के अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंच रहा है, कैसे उसका प्रभाव पड़ेगा अंतिम व्यक्ति के ऊपर जब आप कोई फैसला करते हैं। और जब भी आप कोई निर्णय लें, युवा साथियों, जब भी आप कोई निर्णय लें तो यह जरूर विचार करें कि वह निर्णय क्या देश और समाज के हित में है। यह अवश्य हमें विचार करना चाहिए, तब जाकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूपीएससी द्वारा 9 चयनित युवाओं के सम्मान समारोह में उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि आज हरियाणा के युवा नौकरी के लिए सिफारिश की तलाश में नहीं रहते, बल्कि अपनी मेहनत की बदौलत देश के सर्वोच्च पदों के लिए चयनित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने सिस्टम बदला है और बिना पर्ची बिना खर्ची युवाओं को नौकरियां मिल रही है। ये न केवल सिविल में बल्कि चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रबंधन और तकनीकी क्षेत्र में भी बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। आदरणीय मनोहर लाल जी, मुझे गर्व होता है, मैं कई बार उस बात को सुनाता हूं। जब मैं विधायक बना था तो प्रथा थी, मेरे पास भी हल्के से लोग आए और कहने लगे कि बेटे को नौकरी लगवाना। मैंने पर्ची ले ली, पर्ची लेकर मैं मनोहर लाल जी के पास गया। मैं कहा जी बच्चे का इंटरव्यू आया है और ये लगाना है। तो पर्ची ले ली मेरे से मनोहर लाल जी ने, और पर्ची लेके मुझे कहने लगे का सिस्टम बदलना है या वैसे ही चलाना है। मैंने क्या बदलना है जी? कहा बदलना है तो इसने भूल जा। फिर कहा मैं किसी की सिफारिश लेकर के मनोहर लाल जी के पास नहीं गया, कभी नहीं गया, मैं नहीं गया। आज पूरा हरियाणा उसका परिणाम है। आज हरियाणा का वो गरीब व्यक्ति बड़े फख्र के साथ ये बात बोलता है कि हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के आज सरकारी नौकरी लग रही है। ये बड़े गर्व की बात है। उस सिस्टम को बदला है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदला है। आज उसके परिणाम आ रहे हैं, हमें गर्व है इस बात का। साथियों, हरियाणा के युवाओं ने न केवल सिविल सेवा में बल्कि चिकित्सा, इंजीनियर, प्रबंधन और तकनीकी क्षेत्रों में भी महारत हासिल की है, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यह दर्शाता है कि राज्य में, हमारे हरियाणा राज्य में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। साथियों, हमें गर्व होता है